परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हम सबों को ये अवसर दिया है कि हम इस विशेष बात के ऊपर अपना ध्यान फोकस करें जो मसीही जीवन में, मसीही वैवाहिक जीवन में हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्स मसीही लोगों में हो रहे हैं। और पिछले दिनों अखबार में मैंने इस बात को पढ़ा कि हमारे भारतवर्ष में डाइवोर्स की जो रेट है सब कम्युनिटीज़ में, उसमें सबसे ज़्यादा रेट मसीही लोगों की है। यानी भारत में जितने आजकल कम्युनिटीज़ के अंदर उनकी जनसंख्या के अनुसार डाइवोर्स हो रहे हैं, उसमें मसीही लोगों का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन की अगुवाई दी है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आए हैं मेरे परमेश्वर, ताकि आपके वचन से ये जानें कि आप हमें आज के संध्या काल को उस बंधन के लिए जो विवाह का बंधन है और जिसे शैतान तोड़ना चाहता है, उसके विषय में आप हमारे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या अगुवाई करते हैं। इसलिए हमारे मनों को खोल दीजिए कि हम अपने अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें और सीखें कि आपका वचन हमें क्या प्रकाश देता है। हमारे मुंह की बातें और हमारे दिल के ख्याल तुझे पसंद आए है हमारी निजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। भजन 127 उसका पहला पद, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। इफ ये जो पद है, हम में से बहुत सारे लोगों ने वेडिंग इनविटेशंस के ऊपर देखा होगा। ये एक थैंक्सगिविंग भी है, क्योंकि परमेश्वर का काम जोड़ना है, लेकिन ये एक वार्निंग भी है, क्योंकि शैतान का काम तोड़ना है। यदि परमेश्वर ने आपके परिवार को नहीं जोड़ा है, तब वो उस समय जब आप विवाह के लिए चर्च में मौजूद थे, यदि आपका विवाह परमेश्वर की योजना के तहत नहीं हुआ है, तो ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर उस समय भी मौजूद नहीं थे वर्शिप प्लेस पर जब आपका विवाह संपन्न किया जा रहा था। और अगर परमेश्वर वहां मौजूद नहीं थे तो फिर कौन मौजूद था? क्योंकि जहां ज्योति है वहां परमेश्वर है, और जहां ज्योति नहीं है वहां शैतान की उपस्थिति है। हम परमेश्वर को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि हम परमेश्वर को कैसे अपने विवाहित जीवन में देख पाएंगे। एक पति और पत्नी कैसे इस बात को महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय चैप्टर 4 वर्स 12, यहां लिखा है, जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो जल्दी नहीं टूटती। यदि परमेश्वर आपके विवाह में उपस्थित थे तो ये तीसरी डोरी परमेश्वर की है। और मैं एक बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग आपके विवाह में उपस्थित थे उस समय जब आपका विवाह हो रहा था, वो सब विवाह के बाद रिफ्रेशमेंट लेके, डिनर लेके अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन अगर उस दिन से, जिस दिन आपका विवाह हुआ था, तब से आज तक आपके साथ कोई है,
तो वो परमेश्वर है, वही है वो तीसरी डोरी जो आपके जीवन में निरंतर आपके बीच में, आपके मध्य उपस्थित रहते हैं। लेकिन जो परिवार, जो पति पत्नी प्रत्येक दिन प्रार्थना नहीं करते, जिनके घर में फैमिली प्रेयर्स नहीं होती, जो हस्बैंड और वाइफ अपना पर्सनल डिवोशन नहीं करते, उनके बीच में परमेश्वर उपस्थित नहीं होते। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहां परमेश्वर उपस्थित नहीं है वहां शैतान उपस्थित है। इसलिए ऐसे पुरुषों के मन में अपनी पत्नी को त्यागने की इच्छा बलवंत होती रहती है, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। और यही बात पत्नियों के ऊपर भी लागू होती है कि ऐसी पत्नियां जो गॉडली लाइफ नहीं जीती हैं, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देती हैं, जो परमेश्वर को प्रत्येक समय अपने बीच में उपस्थित नहीं महसूस करती, जो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करती हैं, उनको शैतान या शैतान के द्वारा ऐसे लोग जो संसार में पाए जाते हैं, वो परिवार को तोड़ने की सलाह हमेशा देते हैं। परमेश्वर का काम जोड़ना है और शैतान का काम तोड़ना है। और जब भी आप संसार के लोगों से अपने पारिवारिक समस्याओं की चर्चा करोगे, उनसे सलाह लोगे, मैं आपको बहुत ही दुख के साथ बताना चाहता हूं, ज्यादा लोग होंगे जो आपको संबंध विच्छेद करने की सलाह देंगे, आपका परिवार को तोड़ने की सलाह देंगे। बहुत कम गॉडली लोग होते हैं जो आपको धीरज से इन समस्याओं को सुलझाने की सलाह देंगे। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। इसलिए जब भी पति और पत्नी के बीच में पारिवारिक संबंधों को लेकर समस्याएं पैदा होती हैं, उनको परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए प्रत्येक दिन बैठकर परमेश्वर के सामने जाकर उपस्थित होकर परमेश्वर से निवेदन करना चाहिए। परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई व्यक्ति आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं करेगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह दुनिया में थे, उन दिनों में डाइवोर्स और रीमैरिज के संबंध में दो तरह की शिक्षाएं यहूदी लोगों के बीच में पाई जाती थी, प्रचलित थी। ये दो जूइश जो स्कॉलर्स थे, ये उनका इंटरप्रिटेशन था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह से जो पहले की वो थी सेंचुरी थी, 100 साल पहले, उस समय जो महासभा थी, उसमें दो महासभा के बड़े स्कॉलर थे। उनमें से एक का नाम हिलेल था और दूसरे का नाम शम्माई था। और ये दोनों मूसा की जो व्यवस्था थी उसका इंटरप्रिटेशन करते थे, क्योंकि यहूदी लोग व्यवस्था से चलते थे, मूसा की शिक्षाओं के अनुसार चलते थे। इसलिए महासभा में ऐसे स्कॉलर्स बैठते थे जो मूसा की व्यवस्था की, जो लॉ ऑफ मोसेस कहलाता है, उसका इंटरप्रिटेशन करते थे। और ये जो दो व्यक्ति थे, हिलेल और शम्माई, इनके इंटरप्रिटेशन में थोड़ा फर्क था, जो फैमिली लाइफ को लेकर थे, विशेषकर डाइवोर्स से संबंधित। इसलिए हिलेल और शम्माई डिस्प्यूट के नाम से इनका इंटरप्रिटेशन जाना जाता है। और फरीसी लोग क्योंकि व्यवस्था पर चलते थे, तो उसे लागू करवाने के लिए कि व्यवस्था का इंटरप्रिटेशन यीशु मसीह कैसे करते हैं, यीशु मसीह के पास इस बात को लेकर आए। तो यहां जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार का 19वां अध्याय आप पढ़ लीजिए, चाहे आप मरकुस रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय 2 से 12 पढ़ लीजिए, जो हमने पढ़ा, उसमें जो शिक्षा और जो वार्तालाप हो रहा है यीशु मसीह का फरीसियों से हो रहा है, जो यहूदियों के स्कॉलर्स हैं। यीशु मसीह उनको उनकी व्यवस्था के अनुसार बात कर रहे हैं। इस पूरे दृष्टांत को, इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद आप ये मत सोचिए कि ये शिक्षा यीशु मसीह मसीहों को दे रहे हैं, क्योंकि फरीसी लोग आए हैं
और फरीसी लोग यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। तो यहां पर दो शिक्षाएं हैं, एक हिलेल का मत है और एक शम्माई का मत है। अब हिलेल का जो मत था वो ये था, कोई भी यहूदी पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी कारण से त्याग सकता है। यानी एक यहूदी पुरुष को इस बात की परमिशन है कि वो अपनी पत्नी को किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, वो उसको डाइवोर्स दे सकता है। लेकिन शम्माई ग्रुप जो था, उनका जो मत था, उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो डॉक्ट्रिन थी, वो इस बात पर आधारित थी कि सब बातों में कोई किसी को डाइवोर्स नहीं दे सकता है। सिर्फ एडल्ट्री, फॉर्निकेशन या लुचपन की वजह से एक यहूदी पुरुष अपनी यहूदी पत्नी को डाइवोर्स दे सकता है। अब यहूदियों में यह प्रथा थी उन दिनों में जब यीशु मसीह भी थे कि मूसा ने हमें डाइवोर्स की परमिशन दी है, तो हमें ऑटोमेटिकली रीमैरिज की भी परमिशन मिल जाती है। और जब इस तरीके का व्यवहार समाज में चलने लगता है कि लोग अपनी पत्नियों को डाइवोर्स देते हैं, तो रीमैरिज का द्वार खुल जाता है और ये जो प्रचलन होता है बगैर किसी हील हुज्जत के लोग बाग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो यहां पर हम इस बात को देखेंगे मरकुस का 10वां अध्याय उसके दूसरे पद में कि जो सवाल मुख्यतः फरीसियों ने यीशु मसीह से किया है वो रीमैरिज से संबंधित नहीं है। उन्होंने जो सवाल किया है मरकुस 10:2 में, वो सवाल यह है कि क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। इस सवाल के जरिए बेसिकली फरीसी लोग यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी व्यवस्था से ही उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मार्क चैप्टर 10 वर्स 3-4 देखिए क्या सवाल किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी। उन्होंने अपनी सफाई देते हुए फरीसियों ने कहा कि भाई मूसा ने तो हमें डाइवोर्स लेटर लिखकर देने की आज्ञा दी है कि तुम त्यागपत्र लिखो और पत्नी के हाथ में थमा दो और उसे अपने घर से निकाल दो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने तुम्हें यह आज्ञा दी। शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह स्त्री त्याग से सहमत नहीं है। ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। यीशु मसीह कतई स्त्री त्याग यानी डाइवोर्स से सहमत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने उनका वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि क्या हम किसी भी बात से पत्नी को छोड़ सकते हैं, आप कौन से मत के साथ हैं, हिलेल के साथ हैं या शम्माई के साथ हैं, जो दोनों डाइवोर्स को अप्रूव करते हैं। यीशु मसीह डाइवोर्स से सहमत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मुझे एक बात बताइए, मूसा ने जो आपको परमिशन दी है वो आपके कठोर मन के कारण दी, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि शुरू में ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया था तो दोनों को एक आशीष दी थी कि वो एक तन रहें और परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करें। तो परमेश्वर की योजना में यह कतई नहीं था कि पुरुष अपनी स्त्री को डाइवोर्स दे या स्त्री अपने पुरुष को यानी अपने पति को डाइवोर्स दे। वर्स 9 के अंदर यीशु मसीह ने बड़े ही जोर से फरीसियों से एक बात कही। क्या बात कही है? यीशु मसीह ने कहा है, जिसे मनुष्य ने जोड़ा है उससे, जैसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी डाइवोर्स से संबंधित स्पष्ट विचार यीशु मसीह ने कह दिए हैं कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसको मनुष्य अलग ना करे। अब यहां पर ना तो यीशु मसीह ने हिलेल ग्रुप को अप्रूव किया कि आप अपनी पत्नी को किसी भी बात से डाइवोर्स दे सकते हो, ना यीशु मसीह ने
वो जो दूसरा ग्रुप है शमई ग्रुप, जो ये कहता था कि पत्नी को एडल्ट्री, व्यभिचार की वजह से छोड़ा जा सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी अप्रूव नहीं किया। यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कह दिया है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। अब जब ये यहूदी फरीसी चले गए, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घर में आए हैं, और घर में आने के बाद यीशु मसीह से चेलों ने उससे पूछा। चेले उससे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि चेले भी यहूदी हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह भी यहूदी हैं, चेले भी यहूदी हैं। चेले भी मूसा की व्यवस्था को मानते थे, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, इसलिए वो यीशु मसीह की बातों को गंभीरता से लेते थे कि यीशु मसीह उनको व्यवस्था से भी ऊंची बात, अनुग्रह की बात समझाते हैं। तो यहां यीशु मसीह से उन्होंने ये सवाल किया कि भाई तूने डाइवर्स को मना क्यों कर दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया तूने कि न तो पति अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे सकता है, न पत्नी अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है। तब यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है वो मसीहों के ऊपर लागू होती है, क्योंकि यीशु मसीह को जो बात फरीसियों से करनी थी वो उन्होंने कर दी। लेकिन अब क्योंकि चेलों ने उससे पूछा है, और मैं और आप भी जो यीशु मसीह के चेले हैं वो यीशु मसीह से ये जानना चाहते हैं कि प्रभु आप डाइवोर्स को क्यों मना करते हो। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा है, सवोपदेश 11:12 में यीशु मसीह जो फैमिली की बाउंडिंग्स हैं, जो फैमिली को एक घेरा मिला हुआ है, परमेश्वर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। देखिए, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया और उनको एक प्रोटेक्शन दिया है। ये जो तीसरी डोरी की बात मैंने करी थी सवोपदेशक के 4 अध्याय के 12वें पद में, जब यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे फैमिली में, फैमिली लाइफ में, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन सवोपदेशक 10 अध्याय उसका 8वें पद में एक बात लिखी है कि जो बाड़ा तोड़े, जो उस हैजिंग को तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। बड़ी जोरदार बात है ये कि अगर कोई इंसान ये जो बाउंड्रीज हैं फैमिली लाइफ की, हस्बैंड वाइफ की, अगर इसको तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो शैतान उसको तुरंत डसेगा और उसको डाइवोर्स के लिए उत्साहित करेगा। तो यीशु मसीह के प्रोटेक्शन में और यीशु मसीह के सानिध्य में, वो तीसरी डोरी के साथ अगर मैं और आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाहर जाते ही शैतान और शैतानी लोग हमें डाइवोर्स के लिए उत्तेजित करेंगे, उत्साहित करेंगे और हमारा डाइवोर्स करवा के मानेंगे, क्योंकि शैतान का काम तोड़ना है और यीशु मसीह का काम जोड़ना है। लेकिन अब मैं उस शिक्षा के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने चेलों को दी, और ये आपको मार्क चैप्टर 10 और उसके जो वर्स 11-12 है उसके अंदर लिखिए। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है तो वो उसके साथ एक तन हो जाता है। फैमिली लाइफ में हस्बैंड और वाइफ के लिए परमेश्वर ने कहा है ये दोनों एक तन होंगे ताकि परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करें। ये दोनों जब एक तन होते हैं तो परमेश्वर उसको आशीष देता है, और इसीलिए हमारी फैमिलीज के अंदर बच्चे आते हैं, और जो हम ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए खुशी होती है जब हम अपने वंश को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, ग्रैंड चाइल्ड्स हमारे को दिखते हैं। लेकिन जब एक पुरुष अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर किसी दूसरी से रीमैरिज करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, और जब एक तन हो जाता है वहीं समस्या पैदा होती है। परमेश्वर का वचन कहता है ये एडल्ट्री है। आपने अपनी पत्नी के रहते हुए, भले ही आपने उसको छोड़ दिया, लीगली आपने डाइवोर्स ले लिया, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने जीवन साथी के अलावा तुम चाहे विवाह में हो, चाहे बिगर विवाह के हो, चाहे डाइवोर्स के बाद रीमैरिज कर लो, लेकिन जैसे ही आपका यूनियन होता है, आपका शारीरिक मिलन होता है, आप व्यभिचार में के पाप में गिरते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है तो वो पहली पत्नी के लिए के साथ व्यभिचार करता है, और यदि
पत्नी भी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करती है तो वो भी उसके साथ एक तन होती है, तो वो अपनी पत्नी के साथ पति के लिए व्यभिचार करती है। यीशु मसीह का जो फोकस है वो डाइवर्स और रीमैरिज पर नहीं है। यीशु मसीह ने जो यहां बताया है, जो सिन पैदा होएगा वो सिन होगा फॉर्निकेशन का, एडल्ट्री का सिन, और परमेश्वर ने एडल्ट्री के सिन को सबसे बड़ा पाप माना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह फरीसियों से जो बात की थी वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार की थी। और अगर आप मूसा की व्यवस्था से पढ़ेंगे तो आप अगर मेरे साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालें, उसके 24वें अध्याय को और उसके पहले 4 पद हम पढ़ेंगे, तो यहाँ मूसा की वो बात समझ में आएगी आपको कि मूसा ने किन परिस्थितियों में ये बात कही थी। ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा ने जो बातें कही हैं उसमें मूसा के कुछ अपने भी विचार हैं। परमेश्वर कभी भी स्त्री और पुरुष का जो मिलन उसने किया है, जो परिवार उसमें बनाया है, उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर ने कभी आज्ञा नहीं दी। लेकिन क्योंकि इन यहूदियों का मन कठोर था और वो अपनी पत्नियों को छोड़ने पर आमादा थे, इसलिए मूसा ने जो बात व्यवस्था विवरण के द्वारा उनसे कही है वो समझिए। देखिए 24वें अध्याय में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करके और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वो उसके लिए त्यागपत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे। यहां मूसा ने जो बात कही है कि लज्जा की बात, कोई ऐसी बात, लज्जा की बात जो है वो इंडिसेंसी भी लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, और बेसिकली ये जो बात है वो एडल्ट्री से रिलेटेड हैगी कि यदि अनक्लीननेस पाई जाए, अगर हस्बैंड को अपनी वाइफ में अनक्लीननेस पाई जाए कि विवाह से पहले भी इसने कहीं संबंध रखे हैं, अगर पर मूसा ये कहते हैं अगर किसी पुरुष को ये बात मालूम हो कि उसकी पत्नी के विवाह पूर्व भी कहीं किसी पुरुष से संबंध थे और वो कुंवारी नहीं है, उसमें इंडिसेंसी है और अनक्लीननेस है, फॉर्निकेशन है, वो व्यभिचार कर चुकी है, उसको उसे त्यागने का हक था। यहां पर मूसा ये कहते हैं दूसरे पद में कि जब वो उसको घर से निकाल दे तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। अब ये आप कहेंगे कि मूसा ने रीमैरिज की परमिशन क्यों दी? दरअसल क्या था कि ये जो यहूदी पुरुष थे, इस्राएली लोग, ये अपनी पत्नियों को हर बात के लिए त्याग देते थे। कोई भी बात हो ये डाइवोर्स देने में पीछे नहीं हटते थे, तुरंत डाइवोर्स देते। छोटी छोटी बातों के लिए, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो गया डाइवोर्स दे दिया, पत्नी ने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर ली डाइवोर्स दे दिया, पत्नी घर से बाजार की तरफ गई और उसने कवर नहीं किया अपने हेड, उसको डाइवोर्स दे दिया। छोटी छोटी बातें, जरा सी बातों पे वो डाइवोर्स देते थे। कोई लड़की उनको अच्छी लग गई, कोई सुंदर महिला दिख गई, अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों से जब महिलाओं को ये इस्राएली लोग डाइवोर्स देते थे तो उन लेडीज की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती, इतनी बुरी हो जाती थी कि कोई उनको अपने घर में नहीं रखता था, उनके पिता माता भी नहीं रखते थे, ना ये व्यक्ति रखता था जिसने उसको निकाल दिया, ना दूसरे रखते थे। तो उनकी जो सामाजिक दशा थी ऐसी होती थी, उनको भूखों मरने की हालत होती थी, क्योंकि हस्बैंड का जो काम है वो वाइफ को प्रोटेक्ट करना है, प्रोवाइड करना है। ये दोनों चीजें जब उसको महिलाओं को नहीं मिलती थी तो मूसा ने उनकी सामाजिक दृष्टि पर दया की भावना रखते हुए उनको रीमैरिज की परमिशन दी है। लेकिन ये परमेश्वर की जो इच्छा है वो नहीं है। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि कोई पुरुष जो है वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार विवाह करे। ये मूसा ने उनकी सामाजिक दशा को देखकर इस बात को कही थी। और ये भी लिख दिया था आगे, उसने ये कह दिया कि यदि वो दूसरे पुरुष की हो जाए, उसको भी अप्रिय लगे, त्याग पत्र दे, उसे घर से निकाल दे, तो और किसी की भी हो सकती है। लेकिन वो जो फर्स्ट हस्बैंड है उसके साथ उसकी रीमैरिज दोबारा नहीं होगी। ये मूसा ने अपनी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिए थे। लेकिन ये जो फोकस है हमारा, नए नियम का जो फोकस है यीशु मसीह के सिद्धांतों का,
वो है एडल्ट्री से रिलेटेड, कि अगर हम गंदे काम करेंगे, एडल्ट व्यभिचार करेंगे, तो परमेश्वर के राज्य के हम अधिकारी नहीं होंगे। इसीलिए पौलुस ने भी गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 19 से 21वें पद में ये बात कही है कि देखो भाई, परमेश्वर उन कामों की अनुमति नहीं देते हैं जिनके अंदर व्यभिचार हो, गंदे काम हो, लुचपन हो। ये अनक्लीननेस जो है, दैट इज कॉल्ड लुचपन, और ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ऐसे लोगों को रोकता है। यही बात जो है पौलुस गलातियों के 5वें अध्याय के 21वें पद में कहते हैं कि अगर तुम में से कोई यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इस तरीके के पाप में लिप्त पाया जाएगा, तो याद रखो कि जो प्रॉमिस आपको यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का दिया है, उस स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश नहीं करोगे। और उसका कारण भी पौलुस ने बताया है कि क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसने जिन्हें यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। तो जब यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए पवित्रता कितनी बेहतर रखती है। पतरस भी अपनी पत्री में कहते हैं, पहला पतरस पहला अध्याय उसके 15 और 16 पद में पतरस कहते हैं, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और अगर आप लेवी व्यवस्था 11वां अध्याय उसका 45वां पद पढ़ोगे, वहां भी यही बात लिखी हुई है। लेकिन मूसा ने जो ये आज्ञा दी थी कि अगर किसी स्त्री में लुचपन पाया जाए तो उसका पति उसे त्याग दे, और चाहे कितने भी पुरुष की वो हो जाए दोबारा विवाह करके, लेकिन वो पहले पुरुष के साथ दोबारा विवाह नहीं कर सकती हैगी। तो मूसा की अनुमति डाइवोर्स की परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार नहीं थी जो सृष्टि के शुरू में परमेश्वर ने दी थी। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि जो ओरिजिनल परमेश्वर का थॉट था स्त्री और पुरुष को बनाने का, वो परमेश्वर का उनको कभी अलग करने का नहीं था। परमेश्वर उनको जोड़े रखने का था ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें। मलाकी का दूसरा अध्याय चैप्टर 2 खोलिए, उसके 13 से 16 वर्ष पढ़िए। देखिए मलाकी चैप्टर 2 13 to 16, यहां पर परमेश्वर ने मलाकी के द्वारा जो बात कही है उसे सुनिए और समझिए। क्या कहते हैं? मलाकी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 2nd चैप्टर वर्स 13 से 16, फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। ये जो महिलाएं जिनको इस्राएली पुरुष त्याग देते थे, डाइवोर्स देते थे, वो परमेश्वर के वेदी के सामने जाकर रोती थीं, चिल्लाती थीं, वो गिड़गिड़ाती थी कि हे प्रभु, हमारे पति ने निकाल दिया है। तो परमेश्वर को बहुत दुख होता था कि मैंने इनको साथ रहने के लिए जोड़ा है और ये पुरुष जो हैं वो अपनी अपनी पत्नियों को डाइवोर्स दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरी जो वेदी है उसको आंसुओं से और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे कार्य ऐसे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखिए, इसकी वजह से परमेश्वर कहता है इस्राएली पुरुषों से, और ये बात हम मसीहों पुरुषों पे भी लागू होती है कि इसलिए जब तुम परमेश्वर की वेदी के सम्मुख भेंट लेके आते हो या तुम परमेश्वर की वेदी के सम्मुख आके प्रार्थना करते हो, तो ना तो परमेश्वर तुम्हारी भेंटों की तरफ देखता है और न ही परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। अगर कोई पुरुष जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, अपने आप को मसीह कहता है, अपनी पत्नी को त्यागता है, या कोई पत्नी अपने पति को त्यागती है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि ना तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और न ही मैं तुम्हारी भेंटों की ओर दृष्टि करूंगा। 14वें पद में परमेश्वर ने अपनी जो इच्छा है वो बिल्कुल स्पष्ट की है मलाकी नबी के द्वारा। उसने क्या कहा है? 14वां पद पढ़िए दूसरे अध्याय का, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही ही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है।
यहां परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि जिस समय तुम्हारा विवाह हुआ था, दुनिया के लोगों को साक्षी मत जानना। वो लोग जो विवाह के समय आके एज अ विटनेस साइन करते हैं हमारे, वो महत्व नहीं रखते हैं। महत्व क्या रखता है मेरे और आपके लिए? परमेश्वर हमारी विटनेस था जब हमारे विवाह हुआ। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे विवाह का साक्षी हुआ हूं, और अब तुम अपनी जवानी की चंगनी, जो यंग एज की तुम्हारी लाइफ पार्टनर थी, उसका तुमने विश्वासघात किया। इसलिए परमेश्वर 15वें वचन में कहते हैं, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं भी उसके पास थीं। यहां पर मलाकी कह रहे हैं इस्राएली पुरुषों से और मसीहों से भी कि क्या परमेश्वर ने एक स्त्री को नहीं बनाया? जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम की रचना की थी, तो परमेश्वर आदम के लिए उसके शरीर से 4 हवा बना सकता था, 4 स्त्रियां बना सकता था, लेकिन उसने एक ही पत्नी बनाई ना, हवा एक ही पत्नी बनाई। तो परमेश्वर की जो योजना है वो एक पति के लिए एक ही पत्नी है, एक पत्नी के लिए एक ही पति है। परमेश्वर की जो शुरू से योजना है वो यही है कि एक पुरुष एक ही पत्नी रखे, वरना परमेश्वर शुरू में आपके लिए 4 बना देता आदम के लिए। उसकी योजना ही नहीं थी, और ये वो चाहता था कि एक पत्नी हो, एक पति हो, आदम और हवा अपना जीवन व्यतीत करें। और क्या लिखा है कि और एक ही को क्यों बनाया उसने? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। वो ये चाहता था कि आदम और हवा से जो संतान हो वो मेरी जैसी संतान हो। परमेश्वर अपनी जैसी संतान चाहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, उन इस्राएलियों से भी कहता है जिनके लिए लिखा गया है, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। कौन सी आत्मा तुम है? पौलुस कहते हैं अगर तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो, अरे तो आत्मा के द्वारा चलो भी तो सही। आत्मा ने तुमसे कब कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दो? आत्मा ने तो कभी नहीं कहा, होली स्पिरिट ने कभी आपको नहीं कहा। न तो परमेश्वर की योजना है, न यीशु मसीह ने कभी कहा, और नहीं पवित्र आत्मा की योजना है। इसलिए वो ये कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। 16वें पद में वो कहते हैं कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो भी अपनी स्त्रियों को त्यागते हैं या स्त्री अपने पति को त्यागती है, मैं इस एक्ट से घृणा करता हूं। और एक बात और लिखी है कि जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, यानी उपद्रव से ढांपने का मतलब है जो वायलेंस होता है, होम वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं, कि पति लोग अपनी पत्नियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। आजकल तो मैं सुनता हूं कि पत्नियां भी अपने पतियों को पीटती हैं, मारती हैं। ये जो आपस में झगड़ा होता है हमारा, ऐसी झगड़े को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते, और वो कहते हैं कि मैं जो हूं इसको कभी अनुमति नहीं देता हूं। लेकिन मूसा ने जो अनुमति दी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में एक पुरुष और एक स्त्री आदम और हवा को बनाया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो बात है, यीशु मसीह ने हमें एक और शिक्षा दी। यीशु मसीह की ये स्पष्ट इच्छा है कि हम, अगर हमारे जीवन साथी, चाहे पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी कभी व्यभिचार के पाप में गिर भी जाए, और अगर आपको पता हो पति को कि मेरी पत्नी ने किसी दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार किया है, यीशु मसीह तब भी आपको क्षमा के लिए उत्साहित करते हैं, उसे छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते। अगर पत्नी को लगता है कि मेरे पति ने किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया है, उसके साथ संबंध रखें, फिर भी यीशु मसीह उसको क्षमा करने के लिए उत्साहित करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप जॉन 8 चैप्टर 8 वर्स 3 to 11 पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 3 से 11, वहां पर एक घटना हुई है कि फरीसी लोग यीशु मसीह के पास एक महिला को लेकर आए हैं जिसने व्यभिचार किया है। और ये जितने भी पुरुष हैं, यहूदी पुरुष हैं, इस्राएली पुरुष हैं, और वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि तुम बताओ, आप बताओ, आप तो टीचर हो, गुरु हो, कि मूसा ने कहा है कि ऐसी महिलाओं को पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए, आप इस विषय में क्या कहते हो, क्योंकि इसने व्यभिचार किया है। आपको मालूम होगा यीशु मसीह ने क्या कहा था। पहले तो यीशु मसीह जो कल लिखते रहे,
तो जो वो बार बार पूछते रहे थे आप क्या कहते हो, वो चाहते थे कि यीशु मसीह कहें हाँ इसने व्यभिचार किया है, इसको पथराव करो। तो उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह ने उनसे कि तुम्हें जो निष्पाप हो, यानी जिसने कोई पाप नहीं किया हो, वो पहला पत्थर मारे। और उसके बाद यीशु मसीह लिखने लगे। अब वहां जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जितने पुरुष थे उसमें बड़े से छोटे तक सब वहां से निकल गए, और अंत के अंदर वो महिला रह गई वहां और यीशु मसीह रह गए। अब जो बात यीशु मसीह ने कही थी उन पुरुषों से, क्या कहा था, तुम में जो निष्पाप हो वो इसके ऊपर पहला पत्थर मारे। तो जितने पुरुष वहां थे उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कोई पाप नहीं किया हो सकता है उनमें से बहुत से ने तो व्यभिचार का पाप भी किया हो, वो सब वहां से चले गए। अब कौन बचा वहां, वो स्त्री बची जिसने व्यभिचार किया था, और यीशु मसीह बचे। तो यीशु मसीह ने जो आदेश किया था, जो इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जो निष्पाप हो वह पहला पत्थर मारे, तो कौन निष्पाप था, उन सब पुरुषों में जो वहां एकत्रित थे सिवाय यीशु मसीह के कोई भी निष्पाप नहीं था। तो यीशु मसीह को तो यह अधिकार था कि वो उस महिला पे पत्थर मार सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने उसके साथ उस पर पत्थर नहीं मारा। क्या कहा उसको, 11वें पद में लिखा है, उससे पूछा कि कहाँ गए वो पुरुष जो तेरे के ऊपर वो दोष लगा रहे थे। उस स्त्री ने कहा, प्रभु मेरे पे वो सब चले गए, किसी ने मुझ पर दोष नहीं लगाया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैंने तुझे क्षमा किया। लेकिन साथ ही उसको ये भी कहा, आगे से पाप मत करना। यहां यीशु मसीह मुझे और आपको स्पष्ट तौर से एक बात कहते हैं, अगर तुम्हारा पति या पत्नी व्यभिचार में भी आ गया हो, उसे क्षमा करो, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो घिनौना है, गलत है, उसको बाइबल कभी भी अप्रूव नहीं करती है। लेकिन अगर कोई क्षमा की याचना करता है, अगर कोई आके उस सिन के लिए कमिट करता है परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उसको क्षमा करते हैं, उसको वापस अपने घर में लेते हैं। और स्पिरिचुअल सिन क्या है, इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है कि परमेश्वर यहूदी जाति को अपनी पत्नी के रूप में दर्जा देते। स्त्री के बारे में कहा, यीशु मसीह अपनी दुल्हन कहते हैं। कलीसिया क्या है, यीशु मसीह की दुल्हन है, और कलीसिया में मैं और आप हैं, स्त्री और पुरुष सब हैं। यीशु मसीह कलीसिया से जो प्रेम करते हैं वही यीशु मसीह कहते हैं कि पुरुषों से कि अपनी अपनी पत्नियों से वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। और जो प्रेम है वो हर बात सह लेता है। इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के अंदर प्रेम की व्याख्या करते हैं कि अगर सच में तुम्हारे मन के अंदर प्रेम है अपनी पत्नी से, तो तुम उसे त्यागोगे भी नहीं, चाहे उसने व्यभिचार भी किया हो। क्योंकि जब इस्राएली जाति परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की तरफ चली जाती थी और परमेश्वर उसको वापस अपनी ओर मोड़ते थे। याद है आपको, जब मूसा पहाड़ पर गए थे तो पीछे से हारून ने एक बछड़ा बना लिया था कि यह परमेश्वर है। तो इस्राएलियों ने परमेश्वर को छोड़कर उसकी इबादत करनी शुरू कर दी, उसकी वर्शिप करनी शुरू कर दी। यानी परमेश्वर जो उनके पति थे, उस पति को छोड़कर उन्होंने नया पति बना लिया। ये एक तरह से परमेश्वर को डाइवर्स देना, त्यागना था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको वापस अपनी तरफ खींचा, उनके उस त्यागने को क्षमा किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको उत्साहित करते हैं कि देखो, व्यभिचार के पाप को भी मैं क्षमा करता हूं, तो तुम्हारा अंदर भी ये मन होना चाहिए। यदि तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे चरित्र के अंदर ये बातें होंगी कि तुम धीरज धरोगे। प्रेम धीरज रखता है, प्रेम आशा रखता है कि मेरी पत्नी जो मुझे छोड़कर चली गई है वो एक दिन वापस आ जाएगी। मेरी पत्नी जो आज मुझसे बात नहीं करती है वो मुझसे बात करेगी। मेरी पत्नी जो मुझसे प्रेम नहीं रखती है, मैं धीरज धरूंगा, मैं आशा रखूंगा, और मेरी पत्नी एक दिन आएगी मेरे पास। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना करिए, एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे से प्रेम कर दीजिए। परमेश्वर ने आपको साथ रहने के लिए बनाया, परमेश्वर ने कभी आपको अलग होने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर की योजना में कभी नहीं है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से कहा है, जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उनसे मनुष्य अलग ना करे। किसी भी परिस्थिति में आप धीरज से उस दिन की बाट जो हो, जब आपका पति लौट आएगा, जब आपकी पत्नी लौट आएगी, और फिर आप लोग एक ही परिवार होंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वह आपकी संतान को आशीष दे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन दे। और याद रखें कि मसीही जीवन में त्यागना, डाइवोर्स देना, विवाह का विच्छेद करना परमेश्वर की योजना में नहीं है। प्रभु आपको और मुझे आशीष दे, मुझे और आपको पवित्र आत्मा में इस वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे।
आप सबको जय मसीह की।